हेलो 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 हेलो। चलिए, लास्ट लेक्चर पे हम लोग क्या कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए, आज भी हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी में। बेटा प्लीज बातें नहीं। चलिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइन एम एक्स प्लस साइन एन एक्स इक्वल टू 0। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। लास्ट लेक्चर पर बेस्ड प्रॉब्लम है। लास्ट लेक्चर पर बेस्ड प्रॉब्लम है। बेटा प्लीज बातें नहीं। इस तरीके का प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर पे सॉल्व किया था। लास्ट लेक्चर पर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम किया था, बिल्कुल सेम लगभग। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी प्लस साइन डी। अरे प्लस में है तो फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा और देखें, क्या 2 उस साइड डिवाइड हो जाएगा? अरे उस साइड 0 है, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर फर्स्ट फैक्टर ये वाला बना और सेकंड वाला फैक्टर ये बना। तो हम लोग क्या कर रहे भाई? मल्टीप्लिकेशन में तो फैक्टर्स हो गए। तो हम लोग फर्स्ट वाले फैक्टर को क्या करते हैं? साइन एम एक्स प्लस एन एक्स अपॉन 2 फर्स्ट वाले फैक्टर को 0 करते हैं, या फिर सेकेंड वाले फैक्टर को 0 करेंगे। अब सेकेंड वाला फैक्टर देखें क्या है? कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? साइन की वैल्यू 0 कब होती है? एन पाई पर। तो यहां पर यह लिखा हुआ है एम एक्स प्लस एन एक्स अपॉन 2, और ये कब होती है? एन पाई पर। तो हम लोग यहां पर एन तो पहले से यूज कर चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखे? के पाई, वेयर के इज इंटीजर। इसमें क्या हो जाएगा भाई? के इंटीजर, क्योंकि एन तो पहले से यूज हो चुका है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये m प्लस एन और ये x बचा अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू के पाई। तो ये निकल के आएगा x इक्वल टू 2 के पाई अपॉन में m प्लस एन, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसमें k क्या बिलोंग करेगा? इंटीजर को। क्लियर है? अरे इसमें n का यूज हो गया, इसलिए n नहीं लिया हमने, n की जगह k ले लिया। चलिए अब इस वाले को सॉल्व करें। cos 0 कब होता है? जब एंगल क्या हो? 2n प्लस 1 लिखवाया था, प्लस 1 पाई बाई 2। चलिए 2 से 2 चला गया, x कॉमन लोगे क्या बचेगा? यहां k ले ले। अरे n तो पहले से है तो यहां k ले लेते हैं। जैसे ही k लिया तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 पाई बाय 2। तो m माइनस एन, x कॉमन लिया, 2 से 2 चला गया, तो ये बचा आपका 2k प्लस 1 पाई। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1
अपॉन में m माइनस n इंटू पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसमें k किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। स्पीड में नोट करें। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सेकेंड प्रॉब्लम, साइन 2x प्लस साइन 4x, साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस का साइन 6x इक्वल टू 0। साइन 6x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके का प्रॉब्लम भी लास्ट लेक्चर पे किया था, तो एक दो प्रॉब्लम पिछले लेक्चर से उठा लिए हैं जिससे कि वहीं से रिदम बन जाए। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग किनका सम करें, साइन 2x और साइन 6x का। तो हमने इसको साइन 6x पहले लिख दिया, साइन 2x बाद में लिख दिया। इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे, प्लस में साइन 4x दैट इज इक्वल टू 0। साइन c प्लस साइन d, फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस का साइन 4x दैट इज इक्वल टू 0। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। 2 टाइम्स साइन लिखा, 6 प्लस 2x 8x अपॉन 2 कितना बचा, 4x, कॉस 6x से 2x गया, 4x अपॉन 2 कितना बचा, 2x, आगे बचा साइन 4x। अभी साइन 4x कॉमन आ गया, यहां से साइन 4x कॉमन आएगा, साइन 4x कॉमन ले लें। जैसे ही साइन 4x कॉमन लिया तो 2 कॉस 2x, साइन 4x गया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बनेगा साइन 4x इक्वल टू 0, साइन 4x इक्वल टू 0 एक फैक्टर बना आपका। इससे cos 2x की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगी। अच्छा, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल n पाई हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, यहां पर दोनों तरफ cos बना लेते हैं, cos 2x लिखा, cos की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 3। तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब 2 पाई बाई 3, फॉर्मूला बनेगा cos x इक्वल टू cos अल्फा। तो x की वैल्यू क्या होती थी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या सभी जगह से 2 2 2 उड़ जाएगा,
तो x की वैल्यू क्या बचेगी, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। साइन x माइनस का 2 साइन x माइनस का 2 साइन 2x है, साइन 2x प्लस साइन 3x साइन 3x इक्वल टू कॉस x इक्वल टू कॉस x माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 3x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए इस इक्वेशन को स्पीड में सॉल्व करें। लास्ट लेक्चर पे एक मैंने लेक्चर भेजने को कहा था, आई थिंक भेजा नहीं अभी। ओके, आज भेज देंगे। आते नहीं बेटा? चलिए थोड़ा सा इसमें हिंट देते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो। एक काम करें, साइन 3x को और साइन x को एक पास लिख लें और उसमें से माइनस का 2 साइन 2x चला जाएगा। सिमिलरली इस साइड में cos 3x और cos x को एक पास लिख ले, माइनस का 2 cos 2x। तो अभी इसमें देखें साइन c प्लस साइन डी है, तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 माइनस का 2 साइन 2x इक्वल टू कॉस c प्लस कॉस डी। तो लिखोगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 माइनस का 2 cos 2x। चलिए अब इसको देखें, यहां पर कुछ लिखा हुआ है 2 साइन, इसके एंगल में क्या बनेगा 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 कितना बचा 2x cos 3x से x गया 2x अपॉन x कितना अपॉन 2 कितना बचा x माइनस का 2 साइन 2x
इधर बचा आपका 2 cos, इस जगह पर 2x बचेगा, cos इस जगह पर x बचेगा, माइनस का 2 cos 2x। अभी इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 sin 2x कॉमन दिख रहा है, 2 sin 2x कॉमन दिखा, तो यहां पर बचा cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 इक्वल टू, इधर 2 cos 2x कॉमन दिखा, 2 cos 2x कॉमन दिखा, इधर बचा cos x माइनस 1। दोनों तरफ से 2 से 2 कट गया, लेकिन फैक्टर्स कट नहीं करते हैं, नहीं तो सोल्यूशन कम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को उस साइड लेके जाएंगे। जैसे उस साइड लेके जाएंगे तो पहले से क्या लिखा था, sin 2x इंटू में cos x माइनस 1, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा cos 2x इंटू में cos x माइनस 1, और इक्वल टू में कितना हो गया, 0। अभी इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, cos x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, क्या बचा, sin 2x माइनस cos 2x, ये बचा, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। एक फैक्टर ये दिख रहा है, ठीक है, अब इसमें भी तो फैक्टर बचेगा, या इसको सिंपल सा आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से कितना आ जाएगा, cos x इक्वल टू 1। अच्छा, जब इसको 0 करोगे तो ये लिखा हुआ है sin 2x माइनस cos 2x, क्योंकि एंगल सेम है, इक्वल टू 0 लिखे, तो cos उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, पहले इसको सॉल्व कर ले। cos x 1 कब होता है, cos 0 पर, तो ये हो गया cos 0, तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू क्या होती थी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस 0 करोगे वही आएगा, तो x की वैल्यू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, इसमें देखें तो sin 2x इधर लिखा हुआ है, cos 2x उधर गया, प्लस हो गया, क्या इनटू में 1 सोच सकते हैं, cos 2x इधर डिवाइड हो गया, क्या बचेगा, tan 2x इक्वल टू में क्या बचा, 1 को क्या tan पाई बाई 4 नोट कर सकते हैं, अरे बोलो भाई, तो tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x की जगह कौन बेटा, 2x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस, अरे बोलो भाई, अल्फा, क्या ये फॉर्मूला होता है। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, n पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए स्पीड में नोट करते रहे, एक और क्वेश्चन देते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 3 sin x, बेटा प्लीज बातें नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। किसी को इसमें कहीं पर डाउट हो तो पूछ लीजिए, आराम से नोट कर लें। बातें नहीं बेटा,
चलिए बहुत ध्यान से देखे बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक जगह कॉस है, एक जगह कॉस को साइन में बदले या साइन को कॉस में। कॉस को आसानी से साइन में बदल सकते, नहीं तो साइन को कॉस में बदलोगे तो अंडर रूट आ जाएगा, टफ हो जाएगा। तो 2 लिखा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर 3 लिखा साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखें क्वाड्रेटिक बन गई। क्या इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हो जाएंगे? एक बार फैक्टर्स करो इसके। अरे 2 अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया। स्पीड में सॉल्व करें, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के जैसा दिखने लगेगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स माइनस 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर क्या बनेगा? 2 साइन एक्स प्लस 1, दूसरा फैक्टर साइन एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकलेगा साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? -1/2 के इक्वल। और यहां से साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 2 के। अच्छा, क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या? अरे साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, ये तो 1 के बाहर है। साइन की कभी वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 1 या 1 से छोटा रहेगा। इसका मतलब इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको जब नेग्लेक्ट करेंगे तो केवल एक आपके पास बचा ये। अच्छा, साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ वाले में, चाहो तो थर्ड में लिख लो, चाहो तो फोर्थ। हम लोग थर्ड में लिख लेते हैं। साइन एक्स इक्वल टू थर्ड वाले में क्या होगा? पाई प्लस पाई बाई 6, कितना बचा? 7 पाई बाई 6। तो साइन 7 पाई बाई 6। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स इक्वल टू क्या बचेगा? n पाई प्लस -1 की पावर n। अल्फा की जगह कितना है? 7 पाई बाई 6। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 3 अपॉन साइन एक्स प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। नोट हो गया सभी का? चलिए इस वाले में थोड़ा सा हिंट देते हैं। अच्छा, कॉट स्क्वायर को क्या कॉसेक में चेंज कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर x -1, क्या ये लिखा जा सकता है? फिर ये लिखा हुआ है प्लस का 3, 1 अपॉन साइन को कॉसेक x प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। कॉसेक स्क्वायर x प्लस का 3 कॉसेक x
और -1 और 3 मिलकर के +2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहां से देखें, इसका फैक्टर करके देखो बेटा, क्या एक फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर कर, अरे क्वाड्रेटिक के जैसा है, x² + 3x + 2। टू तो आएगा ही नहीं, कॉसेक में बनाओ तो ज्यादा बेटर, उसमें 1 करके साइन बनेगा ना, दिक्कत होगी, आ जाएगा उधर से भी। तो लोग क्या कर रहे हो, फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, 2 कॉसेक पहली बात तो हो ही नहीं सकता है, यहां जब 1 है, फैक्टर पेन तो चलाओ। इसके फैक्टर करें, कॉसेक x + 1 और दूसरा क्या बनेगा, कॉसेक x + 2। क्या ये बन रहा है, अरे बोलो भाई, कॉसेक के टर्म में सारी चीजें, अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझे बेटा, इसमें क्या लिखोगे, कॉसेक x बराबर -1, और इसमें क्या होगा, कॉसेक x बराबर कितना होगा, -2। बोलो भाई, सही है। तो यहां से साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 का रेसिप्रोकल -1, और यहां से साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 का रेसिप्रोकल -1/2। बात समझ में आ रही है, अरे लगभग है सेम। अब साइन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि साइन का फॉर्मूला पता, तो साइन की वैल्यू -1 कब होती है, साइन की वैल्यू -1 3π/2 पर भी होती है, या -π/2 पर भी बोल सकते हैं। तो आपने 3π/2 बोला, मैंने ले लिया 3π/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n + -1 की पावर n, और ये 3π/2 हो गया। चलो यहां पर देखें, साइन x माइनस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और कितना बनेगा, 7π/6 पर -2 होता है, तो साइन 7π/6, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n + -1 की पावर n, अल्फा की जगह 7π/6। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, 2 tan x माइनस का cot x, 2 tan x माइनस का cot x इक्वल टू -1।
चलिए इसको हम लोग क्या करें, कॉट को किस में चेंज कर दें, tan में, क्योंकि tan का फॉर्मूला आता है। तो हमने लिखा 2 tan x, कॉट को चेंज किया tan में, तो 1/tan x, -1 इधर आ गया +1। क्या tan x एलसीएम मिलेगा, तो tan x अपना एलसीएम मिल गया। इधर बचा 2 tan स्क्वायर x। अच्छा इसको tan x मिलेगा तो ये tan x हो जाएगा, और ये एक -1 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। tan इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 tan स्क्वायर x प्लस का tan x -1 इक्वल टू 0। इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या बनेगा, tan x प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा 2 tan x -1। क्या ये फैक्टर्स बन रहे हैं, पक्का। तो यहां से आपका निकल के आया tan x इक्वल टू -1। अच्छा 1 तो π/4 पर होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, तो tan 3π/4 पर -1 देता है, तो tan x इक्वल टू tan 3π/4। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह 3π/4। चले यहां पर हम लोग देखें तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। tan x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू, अच्छा 1/2 पता है क्या कब होगा, नहीं पता। अरे जनरली मुझे पता होता कि tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पर, 1/√3 30 पर, 1 45 पर, √3 60 पर, अनडिफाइंड पता, यही वैल्यूज तो पता है, 1/2 तो नहीं पता। तो हम लोग एक काम करेंगे, माना कि tan अल्फा पर कितना है 1/2, ऐसा मान लिया tan अल्फा पर कितना है 1/2। तो इसका मतलब यहां से ये हो गया, मैं साइड में लिख देता हूं, tan अल्फा 1/2 माना है, इसका मतलब जो ये अल्फा एंगल होगा वो कितना होगा tan इनवर्स 1/2। तो एक तरीके से यहां पर जो एंगल अल्फा लिखा है वो अपना कितना है tan इनवर्स 1/2। जो चीज नहीं पता तो कुछ इस तरीके से हम लोग एंगल को लिखेंगे, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा, जिसमें अल्फा कितना है tan इनवर्स 1/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नोट करें बेटा। एक और क्वेश्चन देते हैं, 4 cos x माइनस का 3 sec x इक्वल टू tan x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक बन रही है। अच्छा, इसमें क्या करोगे, सेक को क्या लिखोगे, 1/cos, तो ये लिखा हुआ है 4 cos लिखा हुआ है, माइनस का 3 सेक की जगह 1/cos हो गया, tan को क्या लिखोगे, sin/cos, तो इधर कुछ एलसीएम मिलेगा cos का, तो cos इसको मिल जाएगा, क्या बनेगा 4 cos² x - 3, इधर वाला नीचे एक cos बनेगा, इधर sin/cos है, तो दोनों तरफ से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे ही cos कटेगा तो इधर 4 cos² - 3, तो ये 4 लिखा और cos² को 1 - sin² लिख दिया, क्योंकि पूरी इक्वेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, -3, और इधर क्या लिखा हुआ है sin x, आप देखें sin x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन, आप ये sin x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, सॉल्व हो जाएगी। फैक्टर नहीं हो रहा है क्या, ओके, कोई दिक्कत नहीं, धराचार्य लगा दो। यहां पर क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, 4 sin² x, क्या बनेगा प्लस का sin x, और क्या बचेगा -1 = 0, तो इसके फैक्टर यदि नहीं हो रहे हैं तो हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करें, तो श्रीधराचार्य से जो sin x निकल के आएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4a × c अपॉन में 2a, क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, तो sin x = -1 प्लस रूट के अंदर 9 नहीं 17 बाई कितना 8, तो यहां तक दो वैल्यूज निकल के आ गई। अरे बोलो भाई, अब ये पता भी नहीं किस एंगल पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, sin x = -1 माइनस √17/8, एक बार हम लोग दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, sin x = ये प्लस वाला पहले ले लेते हैं, sin x = -1 माइनस √17/8, लेकिन सबसे पहले ये देखो, क्या ये क्वांटिटी आपकी -1 से 1 के बीच में है, क्या -1 से 1 के बीच में यदि है तभी तो साइन वैलिड होगा। अरे ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो इससे 1 चला गया 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा, मतलब करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग करेंगे sin x = इधर इसको मान लेते हैं sin अल्फा, क्या मान लेते हैं sin अल्फा, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी n π प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर अल्फा कितना हो जाएगा, अरे sin x = इतना, तो अल्फा कितना हो जाएगा sin इनवर्स -1 प्लस √17/8, सिमिलरली ये हो जाएगा, ये कितना आएगा sin x = इधर वाले को बीटा मान लीजिए, sin बीटा, क्योंकि एक बार अल्फा मान चुके हैं तो अब बार बार अल्फा थोड़ी नहीं मानेंगे, वही चीज थोड़ी नहीं है, sin बीटा, तो x = आंसर आ जाएगा n π प्लस -1 की पावर n बीटा, वेयर बीटा = हो जाएगा sin इनवर्स -1 माइनस √17/8, tan² x 1 माइनस √3 tan x 1 माइनस √3 tan x माइनस का √3 दैट इज इक्वल टू 0।
आपस में बातें नहीं बेटा। देखिए एक लेक्चर आपको जो वो पेजेस छुड़वाए थे उसका है, उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक के साथ उसके दो भी हो सकते हैं, साथ उसमें पीवाईक्यूज कुछ हैं। एक लेक्चर इसका आएगा डिफिकल्ट। अभी ये अच्छे से दो लेक्चर बढ़िया से प्रैक्टिस करा दी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करा रहे होंगे, उसमें पीवाईक्यूज होंगे। क्या होंगे? क्लियर है? तो एक इसका लेक्चर, इतना होमवर्क है, नेक्स्ट टर्न पे मैं चेक करूंगा। नहीं, आपकी कल कोई क्लास हमने मैथ की नहीं रखी है, और कोई भले ही हो, ठीक है। आराम से थोड़ा रेस्ट टेस्ट भी आप लोग कभी कभी होना चाहिए, है ना, ठीक है। होमवर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं होमवर्क? दो लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे, दो आएंगे, अब एक नहीं आएगा, तुमने याद दिला दिया, संडे कल, है ना। दो लेक्चर किसके आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री वाले के। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुई है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री आएगा, उसका ग्राफ आएगा, समझ रहे हैं। और बहुत सारे एंगल्स हैं, साइन 18 डिग्री या बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, ये सब पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। देन लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस, सब पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आता है। बस केवल एक पोर्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं, वो 12th में है, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो यहां पे नहीं पढ़ाएंगे, वो कहां पढ़ाएंगे? 12th क्लास में। क्लियर है बेटा? प्लीज बातें नहीं। चले इसको देखते हैं भाई, बेटा बातें ना करें। अच्छा इस वाले केस में देखो, ये क्या लिखा हुआ, tan स्क्वायर एक्स। इस tan को 1 को दे दो, tan x हो गया। इस tan को √3 को दे दो, माइनस का √3 tan x हो गया, माइनस का √3 हो गया। अभी इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? tan x। आगे क्या बचा? tan x प्लस 1, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, माइनस √3, क्या बचा? tan x प्लस 1। अभी अगेन कुछ कॉमन है, tan x प्लस 1, तो tan x प्लस 1 कॉमन मिला, तो इस जगह पर क्या बचा? tan x। आगे क्या बचा? माइनस √3, दैट इज इक्वल टू 0। इस जगह से कितना आएगा? tan x इक्वल टू -1, और इस जगह से कितना आएगा? tan x इक्वल टू √3। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा -1 किस क्वाड्रेंट में दे सकते हो? सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में क्या लिखोगे? पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 3π/4। अरे बोलो बेटा, अब एंगल्स तो आने चाहिए आपको, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई प्लस 3π/4, ये आ गया। तो मैंने आपको बोला था टेबल याद रखो, कहां पर किस जगह पर कौन सी वैल्यू होती है, ये याद नहीं होगा तो गलत बात है। अरे 1 पता है कहां पर होता है? 45 पर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देना है, तो 180 माइनस 45 135, या पाई माइनस π/4 3π/4, है ना। चलिए अब इधर देखें, tan x √3 कब होता है? 60 पर। 60 का मतलब π/3 पर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? n पाई प्लस अल्फा, दैट इज π/3। चलिए, sec स्क्वायर 2x, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
अभी इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, कल भी किया, आज भी, है ना? अभी तो होना चाहिए बेटा आप लोगों से। चलिए एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 2x, इधर लिखा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा की जगह 2x, 1 से 1 चला गया, इधर क्या बचा, टेन स्क्वायर 2x, ये माइनस का टेन 2x उधर जाएगा, प्लस का टेन 2x, दैट इज इक्वल टू 0। अभी कितना कॉमन ले ले, टेन 2x कॉमन ले ले, क्या बचेगा, टेन 2x क्या प्लस 1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा टेन 2x इक्वल टू 0, एक और आ जाएगा टेन 2x इक्वल टू -1, अभी हो जाना चाहिए। टेन की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई पर, तो 2x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए इसमें देखें, ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू, अरे डायरेक्ट नहीं लिखना, 1 को क्या लिखोगे, 3 पाई बाय 4, टेन 3 पाई बाय 4, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n आपका इंटीजर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ब्रैकेट के अंदर x प्लस पाई बाई 12 इक्वल टू 3 टाइम्स 10x माइनस पाई बाई 12, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलिए इसमें थोड़ा सा हिंट देते हैं, इस वाले 10 को इधर डिवाइड कर देते हैं, 10x प्लस पाई बाई 12 है, अपॉन में ये 10 आया x माइनस पाई बाई 12, इस साइड आपका 3 बचा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा सा एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में वहां पर हमने उस चीज को डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इस जगह पर एक प्रॉब्लम था, तो वही सेम ट्रिग्नोमेट्री यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखो बेटा, जैसे लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी अपॉन में साइन ए माइनस बी, ऊपर क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी, और नीचे क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी। अच्छा अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक काम करते हैं, इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए सभी प्लेसेस को, जितने भी प्लेस हैं सभी जगह कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे? कॉस ए कॉस बी से। अच्छा, इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे तो कॉस बी चला गया, नीचे बचा कितना? अरे साइन ए है और नीचे कॉस है, तो ये बचा कितना? tan ए। अच्छा, इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे, अरे इसको कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे, ये कट गया, क्या बचा? tan बी। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये क्या बचा? tan ए। ये क्या बचा? इसका मतलब एक फॉर्मूला हो गया tan ए प्लस tan बी अपॉन tan ए माइनस tan बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। अच्छा, एक चीज और समझो बेटा, जैसे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है, तो इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है? बहुत ध्यान से देखें, ऊपर वाला कौन है? a, न्यूमरेटर a है, डिनोमिनेटर कितना? b, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम प्रोसेस यहां पर c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। अब सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ये 3 लिखा है, क्या 3 को 3/1 सोच सकते हैं? इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। लिखा हुआ है tan के अंदर x प्लस पाई बाई 12, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, अपॉन में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। सेम प्रोसेस यहां पर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो क्या लिखोगे? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो नीचे इधर भी वही सेम चीज, 3 + 1 4, 3 से 1 गया 2, अरे ऊपर इन दोनों को ऐड करके लिखा और नीचे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखा। अब यहां पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन में tan ए माइनस tan बी। किसका फॉर्मूला होता है? साइन a प्लस बी। तो इनको जोड़ो, ये a है ये b है, जोड़ोगे प्लस का π/12 माइनस का π/12, चला गया x और x मिल करके 2x। अच्छा, नीचे देखें, साइन लिखोगे, क्या लिखोगे? a माइनस बी, इससे इसको घटाओगे तो घटाने पर x से x चला जाएगा, और π/12 माइनस ऑफ माइनस π/12 मतलब कितना? π/6। अब घटाना भी नहीं जानते होगे तो अलग बात है। ये डिवीजन कितना आया? 2। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या बचा? साइन 2x, ये कितना है? 1/2। इधर आया मल्टीप्लाई हुआ, 1 बचा, अरे 2 और 1/2 मिलकर के 1, तो इसकी वैल्यू कितनी? 1। तो साइन 2x, साइन की वैल्यू 1 कब होती बेटा? π/2 पर। तो आपका एंगल कितना आएगा? 2x, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा की जगह π/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, x बराबर n π/2 हो जाएगा और यहां पर π/4 आ जाएगा। नोट करें बेटा। तो यहां से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का एक नया फॉर्मूला मिल गया, तो वहां पर नहीं कराया बट यहां पर हो गया, आ तो गया, कहीं ना कहीं तो करा ही रहे, है ना? ये ऐसा फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। tan x प्लस tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x
दैट इज इक्वल टू 1। बातें नहीं। बातें ना करें प्लीज। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझें। अच्छा यहां पर बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये tan 2x लिखा हुआ है, पहले लिख दिया। tan x को थोड़ा सा बाद में लिख दिया। उस साइड 1 लिखा हुआ है, इस वाले को उस साइड भेज करके माइनस में लिख दिया। माइनस का tan 2x tan x। क्या कोई चेंज है? अरे tan 2x की जगह tan 2x है, tan x की जगह tan x है। ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो गया। अब इसको एक फैक्टर मानते हुए इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस पूरे को ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इधर ला करके डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही ये इधर tan 2x प्लस tan x लिखा हुआ है, तो ये चीज इस साइड आ जाएगी, 1 माइनस tan 2x tan x हो जाएगा, और इस साइड ये 1 बच जाएगा। अब एक फॉर्मूला जैसा दिखने लगा होगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला लिखा हुआ है tan 2x प्लस x। इधर 1 को क्या tan π/4 लिख सकते हैं? एक बार फिर से समझें, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये तो होता है। tan 2x प्लस x कितना बना? tan 3x। इधर कितना बचा? tan π/4। यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। x इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n आपका इंटीजर हो जाएगा।
चलिए एक और क्वेश्चन है, 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x that is equal to 10x 10 2x 10 3x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बातें नहीं बेटा? ऐसा कोई बच्चा है जिनकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस मिस हुई हैं या छूट गई हैं, तो वो मुझसे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स ले लें, ठीक है, जिससे कि उनको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आने लगे, ठीक है। यदि आपने एब्सेंट किया तो गलती आपकी है, ठीक है। तो आप मुझसे लेक्चर्स ले लीजिए, आराम से उसको कवर कर लीजिए। आपस में बिल्कुल बातें नहीं बेटा, एक बार कोशिश करो, ट्राई करो। बेटा प्लीज बातें नहीं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये क्या लिखा है, इसको पहले लिख देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, 10 2x। ये क्या लिखा हुआ है, 10x। ये प्लस का 10 3x है, उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उधर पहले से क्या लिखा है, 10x 10 2x 10 3x। ये प्लस का 10 3x उधर गया, माइनस का 10 3x। किसी को कोई डाउट? चलिए अब इसमें देखें, इधर बचा 10 2x प्लस 10x। क्या इसमें कुछ कॉमन है? दोनों में कौन है, 10 3x। 10 3x कॉमन लिया, क्या बचा, 10x 10 2x माइनस 1। इस वाले फैक्टर को उधर डिवाइड मार दे, तो इधर लिखा हुआ है 10 2x प्लस 10x, और ये इधर डिवाइड हो गया आके। एक काम करें, माइनस कॉमन भी ले लें। माइनस कॉमन लेने पर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस यहां से कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, माइनस का 10 3x। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से देखो, ये अगेन कोई फॉर्मूला बन गया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो किसका फॉर्मूला होता है, 10a प्लस b का फॉर्मूला। अच्छा इधर लिखा है माइनस का 10 3x, ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना लिखा है, अरे ये कितना लिखा है, 10 3x, और ये भी इधर आया प्लस का 10 3x। इधर क्या बचा, 0। 10 3x 10 3x 2 10 3x दैट इज इक्वल टू 0। क्या 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, अरे उधर डिवाइड हो जाएगा उस साइड, तो बचा कितना, 10 3x इक्वल टू 0। अरे 2 इधर डिवाइड हो गया 0 के नीचे, ठीक है। तो 10 की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई। तो x की वैल्यू कितनी, n पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए एक और क्वेश्चन,
10x प्लस 10 2x प्लस का √3 प्लस का √3 10x 10 2x इक्वल टू √3। ओके, सेम तरीका बिल्कुल। लगभग सेम जैसे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है 10 2x, ये क्या लिखा हुआ है 10x, ये उस साइड लेके जाइए, √3 पहले से लिखा है इधर, माइनस का √3 10x 10 2x हो जाएगा, इधर √3 कॉमन मिल जाएगा, तो 10 2x प्लस 10x √3 कॉमन मिला, 1 माइनस 10x इंटू 10 2x, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर उस साइड डिवाइड हो जाएगा, 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x 10 2x कितना बनेगा 10 3x, इधर कितना बचा √3, यही तो बनेगा। अब थोड़ा फास्ट लिख सकते हैं, 10 3x इक्वल टू √3 को क्या लिखोगे 10 π/3, तो x इक्वल टू n π प्लस अल्फा, x इक्वल टू आ जाएगा n π/3 प्लस π/9, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या हो जाएगा इंटीजर। चलिए एक और क्वेश्चन, 10x प्लस π/3 प्लस का 10x प्लस 2π/3, x प्लस 2π/3 दैट इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बात है नहीं बेटा।
चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा। अच्छा ये 10x लिखा हुआ है, बोलो भाई 10a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10 π/3 मतलब 1060, 1060 का मतलब √3 अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10 π/3 का मतलब √3। डायरेक्टली लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा इसमें 10 इसको a माना, इस पूरे को b, 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a 10x करके लिख रहे हैं, 10a प्लस प्लस का 10b। अच्छा 10 2π/3, 10 2π/3 का मतलब पाई माइनस π/3। अरे 2π/3 तो लिखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है क्या? माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में क्या आएगा? 10π/3 1060 √3 माइनस का √3। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 10a तो लिख दिया, 10x प्लस करते हैं 10b, तो प्लस तो नहीं लिखा हमने, क्यों? क्योंकि 10b 10 2π/3 क्या देता है? माइनस का √3 अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, इसकी वैल्यू माइनस का √3, माइनस माइनस प्लस का √3 हो जाएगा इक्वल टू 3। एक काम करें, इन दोनों का आपस में एलसीएम वेलसीएम ले लें, क्योंकि a माइनस बी यहां दिख रहा है, a प्लस बी यहां दिख रहा है, तो इधर 10x तो ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें एलसीएम लिया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। बोलो भाई अब ऊपर क्या होगा? 10x, यहां पर भी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये बनेगा? देख लो भाई। नहीं अरे वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वहां प्लस है ना, बताते भी नहीं हूं। नीचे मल्टीप्लिकेशन, नीचे तो एलसीएम लिया ना, तो यहां पर तो अलग तरीके का, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10x प्लस √3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 10x √3 से, फिर बीच में प्लस लग जाएगा, इसका इससे 1 माइनस 10x √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस √3 से, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। थोड़ा ऊपर सॉल्व वॉल्व करके बताओ कितना बचा। ये जोड़ घटा के ऊपर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना बचा। पेन चला लो बेटा। ये 10x तो दिख रहा है प्लस का डब्बे के अंदर,
कितना बच रहा बेटा? ओ, अरे न्यूमरेटर में बताओ कितना बचा। 8 10x माइनस, और कुछ नहीं, 8 10x ये बच रहा है, और कुछ भी नहीं, पक्का? तो ये तो कुछ और बता रहे हैं, देख लो भाई, पक्का ये आ रहा है? कितने लोगों का आ रहा है? हाँ, कई सारे बच्चों का, तो ये करेक्ट है। एलसीएम ले लीजिए, 1 - 3 tan² x। अब जैसे एलसीएम लोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 10x 1 - 3 tan² x, और प्लस का ये 8 10x बचेगा, इक्वल टू 3। अब ऊपर वाला जोड़ घटा के देखो, फर्जी गलत बता रहे हो तुम, गलत है, सही से जोड़ो। जोड़ना भाई आपको है यार, 7 का लफड़ा तो होगा ही नहीं, 7 7 नहीं बचेगा बेटा, 9 बचेगा, है ना? 9 क्या बचेगा बोलो, कोई कौन, किसका किसका 9 बच रहा है? हाँ, आप बताओ बेटा। 1 मिनट, 9 10x माइनस 3 10³ डायरेक्ट ऐसे 10³ x लिख दें, अपॉन में 1 - 3 tan² x इक्वल टू 3। क्या ऊपर कुछ कॉमन है क्या? 3 ले लें, 10 नहीं ले, क्यों 3 ले रहे हैं? उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो 3 कॉमन लेने पर यहां पर बनेगा 3 10x माइनस 10³ x अपॉन में 1 - 3 tan²x। ये अंदर किसी का फॉर्मूला बन गया क्या? अरे साइन 3 थीटा, साइन कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा पढ़ाया था, ये किसका फॉर्मूला है? 3 से 3, और ये फॉर्मूला किसका? tan 3 थीटा। इधर इधर क्या बचा? 1, अरे 1 बचा ना, 3 इधर डिवाइड हो गया ना, 3/3 1, ये नहीं पूरा उड़ाई दो, है ना? tan 3x इक्वल टू 1 का मतलब 10π/4, 3x इक्वल टू n π प्लस अल्फा, x की वैल्यू आ जाएगी nπ/3 π/12, where n belongs to integer। बातें नहीं बेटा, चलिए, ये आपका खत्म हुआ है टाइप 2। क्या खत्म हुआ है? एक टाइप 1 कल डाला था, उसके बाद टाइप 2 डाला था, और टाइप 2 अभी तक चल रहा था। टाइप 2 के क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 पर। किस पर चलेंगे? टाइप 3, टाइप नंबर 3। खूब सारे क्वेश्चन करा दिए टाइप 2 पर, है ना? मैंने बोला था 95% चांस किससे होता है? टाइप 2 से आता है। और जो पीवाईक्यू जितने भी आपको मिलेंगे सब टाइप 2 के मिलेंगे, लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए या इस पर बेस्ड आए हैं। ए हीरो फोन नहीं, देखो तुम तो इनकी शिकायत हमसे करोगे।
है ना, ये छोटे बच्चे नहीं होते अगल बगल, सर देखो ये ऐसा काम कर रहा है, ये दो कैसे लिख रहा है। छोटे बच्चों के तरीके तुम लोग नादानी करते हो। वो तो उसके बाद तो दिमाग कम है, और पूरी क्लास में तुम प्रूफ कर दो इसके बाद दिमाग कम है, पढ़ता नहीं, निकम्मा है, यही चाहते हो ना, मारे इसको, यही चाहते हो तुम। और क्या क्या सुविचार बोले, यही चाहते हो, कुछ बोले। तुम सब बड़े, इतने बड़े बड़े सब अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, है ना, तुम लोग कुछ कहना नहीं है। फोन नहीं बेटा, अब तुम लिख नहीं पा रहे हो तो तुमसे निकम्मा सच में कोई नहीं होगा, है ना। चलो भाई, टाइप 3 पे पहुंचे। इतना तो टाइम देते हैं, तब भी नहीं लिख पाए तो बात गलत है। चले टाइप 3 वाले में देखें। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये तीन इक्वेशंस हैं, और इन तीनों इक्वेशंस का सेम सोल्यूशन। यदि फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखा हो तब भी वही सोल्यूशन, सेकेंड वाली इक्वेशन लिखी हो तब भी वही सोल्यूशन, थर्ड वाली इक्वेशन लिखी हो तब भी वही सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या 10 के जैसा है, बस इसमें क्या लग गया, प्लस माइनस, है ना। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का भी यही सोल्यूशन है, सेकेंड वाली इक्वेशन का भी यही सोल्यूशन है, थर्ड वाली भी इक्वेशन का यही सेम सोल्यूशन है। नोट करें। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, सॉल्व करना है। 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 4 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कॉस स्क्वायर को चेंज कर दीजिए किसमें, साइन स्क्वायर में, तो पूरा क्वेश्चन ही साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। यहां से साइन स्क्वायर एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देखें, इधर उधर करके, जोड़ घटा के। 3/4 आ रही है पक्का। बातें नहीं बेटा। अच्छा 3/4 को क्या √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे बोलो भाई। तो इधर बचा कितना, साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 60। अरे √3/2 का मतलब 60, 60 का मतलब π/3। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अरे बोलो भाई। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/3। चलिए एक और क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। चलिए इसको सॉल्व करें।
बहुत ध्यान से देखें, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। साइन 2x का फॉर्मूला आता है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 लिखा है। हाँ ठीक है। अच्छा ये इसमें दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां क्या बचा 1, यहां से 2 साइन स्क्वायर चला गया तो क्या बचा? एक काम करें, हाँ 4 बचेगा, ठीक है देख लेते हैं, इन 2 का लफड़ा आ जाएगा। एक काम करें, ये वाला उस साइड भेज दें, ठीक है, तो ये बचा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 लिखा है -2 साइन स्क्वायर एक्स, बोलो बेटा। अच्छा अब यहां पर बचा कितना? 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखोगे? 2 बाहर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो भाई। अरे 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसको क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर। अच्छा ऐसा लिखने के बाद अब इसको उधर भेज दो, ये बचा कितना? 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, ये उधर जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। अभी कुछ कॉमन आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, 2 गया कॉस स्क्वायर गया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स को 0 किया, और एक बार यहां से इस वाले फैक्टर को जब 0 करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2। क्लियर है? तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि कॉस वाला भी फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको ऐसे 0 कब होता है? अरे बोलो भाई, तो यहां पर क्या आएगा? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, बोलो भाई। चलिए इस जगह पर देखें, साइन स्क्वायर एक्स है, इधर क्या? ये 1/√2 का स्क्वायर है, 1/√2 साइन 45, तो ये साइन स्क्वायर π/4, तो ये भी वैसे ही बना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आई? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, नोट करें। हाँ बेटा, अच्छा ये कॉस स्क्वायर π/2 है, 0 का मतलब वही है, ये स्क्वायर कर दो आएगा 0 का स्क्वायर, स्क्वायर ही वही चीज लिखी हुई है ना। अब मान लो वो स्क्वायर है, क्योंकि 0 है, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती है। अरे बोलो भाई, चलिए कितने टाइप हो गए? 3। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी वो उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, a साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स इक्वल टू c। इस तरीके की जब भी इक्वेशन दिखेगी तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप होगा डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई √ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों तरफ किससे डिवाइड मार दें? √ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कहां से आएगा? साइन एक्स के आगे a, b कहां से आएगा? कॉस एक्स के आगे b,
तो साइन एक्स के आगे जो ए है उसको साइन एक्स के जो आगे उसको ए माना, कॉस के आगे जो है उसको बी माना, उनका स्क्वायर करके सम करके रूट ले लिया, दोनों तरफ डिवाइड मार दीजिए, आपकी इक्वेशन या तो साइन में बना लीजिए या कॉस में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे समझ में आएगा, पहले तो ये नोट करें। सॉल्व करें। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा। अच्छा, इसमें ए की जगह कौन है? ए की जगह 1 है, ए साइन एक्स, बी की जगह √3। तो आपसे पूछें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 का रूट 2। बात समझ में आ गई? जो इसकी वैल्यू आई है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2, उससे क्या करें, बोथ साइड क्या कर दें, डिवाइड, दोनों तरफ डिवाइड करते, तो इसको डिवाइड करते हैं। ये 1/2 हो गया, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, 2 से डिवाइड हो गया, ये √3/2 हो गया, साथ में कॉस एक्स, ये 2 से डिवाइड करोगे 1/√2 हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, ये cos x लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। √3/2 को क्या cos के टर्म में लिख सकते हैं, cos 30, cos 30 का मतलब cos π/6, फिर sin x लिखा हुआ है, ये वाला sin x लिखा, और 1/2 को क्या sin में लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब sin 30, sin π/6 इक्वल टू 1/√2। अभी कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, ये cos A cos B प्लस sin A sin B, किसका फॉर्मूला बना, cos A माइनस B, इधर cos है तो इधर भी cos बना दे, 1/√2 कब होता है, 45 पर, तो cos π/4, cos x इक्वल टू cos अल्फा। अरे बोलो भाई, तो x की वैल्यू, x की जो वैल्यू होगी वो क्या लिखोगे, 2n प्लस माइनस अल्फा, बोलो बेटा, माइनस π/6 इधर भेज दीजिए, तो x इक्वल टू कितना बचा, 2n, और ये माइनस का π/6 इधर आया, प्लस का π/6, और प्लस माइनस π/4 पहले से लिखा हुआ था, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द आंसर।